इंसान का जज्बा हमेशा से ही एक्सप्लोर करने, हॉराइजन से आगे बढ़ने और अनजाने रहस्यों की खोज में निकल पड्डी डेचने का रहा है। अपनी लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए लोग सदियों से पहाड़ डेच, जंगल और समंदर पार करते आए हैं। हजारों सालों से इसी जज्बे ने हिंदुइज्म के गहरे असर को भारत की सरहदों से बहुत दूर तक पहुंचाया। साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और यहां तक कि पैसिफिक आइलैंड्स तक आस्था के बीज बोए गए, जहां भारतीय व्यापारी, साधु और राजा अपने साथ संस्कृति, कला और धर्म लेकर पहुंचे। ये मंदिर इनक्रेडिबल रेजिलियंस और अटूट विश्वास का सबूत है। हर पत्थर में छुपा है डिवोशन, हर दीवार पर उकेरी गई है सदियों पुरानी कहानियां। एशिया के बड़े बड़े लैंडस्केप्स, डेंस जंगल्स और ऊंचे पहाड़ों के बीच शानदार मंदिर बनाए गए। कुछ तो इतने रिमोट हैं कि वहां पहुंचना आज भी एक एडवेंचर है। जंगलों में छुपे भक्ति के स्मारक, ज्वालामुखियों की राख पर बने मंदिर और सदियों पुराने वृक्षों की छांव में बसे सैंक्चुअरीज, हर एक की अपनी अनोखी कहानी है। पवित्र घाटियों में छिपे ये मंदिर कभी कभी धुंध में लिपटे रहते हैं, मानो डिवाइन एनर्जी को अपने भीतर समेटे हुए हों। ये सिर्फ पत्थर और मोर्टार नहीं है, ये प्राचीन ज्ञान, फॉरगॉटन रिचुअल्स और लॉस्ट सिविलाइजेशंस के जीते जागते इतिहास है। हर शिलालेख, हर स्कल्पचर एक पजल पीस है हमारी शेयर्ड हेरिटेज का। हर एक मिस्ट्री की परतों में लिपटा हुआ है, जो ऑनेस्टली मॉडर्न एक्सप्लेनेशन को चुनौती देता है। कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, जैसे टेम्पल डोर्स जो कभी नहीं खुले, या रिचुअल्स जिनका अर्थ अब भी स्कॉलर्स खोज रहे हैं। ये स्पिरिचुअल सर्वाइवल ग्राउंड्स हैं, ऐसी जगहें जहां हमारी दुनिया और डिवाइन के बीच का पर्दा इम्पॉसिबली पतला लगता है, जहां हर प्रार्थना, हर दीपक कॉस्मिक एनर्जी को छूता है। मैंने वाइल्ड का सामना किया है, लेकिन इन दीवारों में छिपे रहस्य एक अलग तरह की चुनौती पेश करते हैं। हिस्ट्री, साइंस और फेथ की हमारी समझ को बार बार रीडिफाइन करते हैं। तो चलिए भारत के बाहर 10 सबसे मिस्टीरियस हिंदू टेम्पल्स को एक्सप्लोर करते हैं, जहां हर मंदिर एक नई कहानी, एक नया रहस्य और एक अनोखा अनुभव लेकर आपका इंतजार कर रहा है। कंबोडियन जंगल के अंदर छुपा हुआ है अंकोर वाट, एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्राचीन विज्ञान, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम भी है। 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया ये मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित था। इसका sheer स्केल ऑनेस्टली माइंड बॉगलिंग है, करीब 400 एकड़ में फैला हुआ। ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्मारकों में से एक है। इसकी दीवारों पर बनी इंट्रिकेट कार्विंग्स रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों की कहानियां, देवताओं की गाथाएं और ऐतिहासिक युद्धों के दृश्य दिखाती हैं। अंकोर वाट की वास्तुकला में सिमेट्री और अलाइनमेंट इतनी प्रिसाइज है कि कहा जाता है इसकी बनावट में खगोल शास्त्र और ब्रह्मांड के रहस्यों को छुपाया गया है। मंदिर के 5 टावर मेरु पर्वत के 5 शिखरों का प्रतीक माने जाते हैं, जो हिंदू ब्रह्मांड के केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक और रहस्य यह है कि अंकोर वाट का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर है, जो आमतौर पर हिंदू मंदिरों में नहीं होता। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये मंदिर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय की समाधि के रूप में भी बनाया गया था। आज भी अंकोर वट के रहस्य, इसकी दीवारों में छुपे खगोल शास्त्र और इसकी भव्यता दुनिया भर के इतिहासकारों और यात्रियों को आकर्षित करते हैं। इंडोनेशिया के दिल में बसा प्रम्बानन मंदिर न सिर्फ अपनी भव्यता बल्कि रहस्यमयी कहानियों के लिए भी मशहूर है। लोक कथाओं के अनुसार यह मंदिर देवताओं ने एक ही रात में बनाने का संकल्प लिया था। कहा जाता है कि अगर सुबह होने से पहले यह मंदिर पूरा नहीं हुआ तो एक भयानक शाप पूरे क्षेत्र को घेर लेगा। प्रम्बानन के कुछ श्राइन आज भी अनटच्ड हैं और इनकी दीवारों पर बनी नक्काशियां रामायण और महाभारत की कहानियों को जीवंत कर देती हैं। हर पत्थर पर उकेरी गई ये आकृतियां सदियों पुरानी रहस्यमयी घटनाओं की गवाह है। सबसे रहस्यमयी है एक शापित राजकुमारी की मूर्ति, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पत्थर बना दिया गया था क्योंकि उसने एक असंभव शर्त को पूरा करने से इनकार कर दिया। स्थानीय लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा आज भी मंदिर परिसर में भटकती है
और रात के सन्नाटे में उसकी सिसकियां सुनाई देती हैं। प्रम्बानन का हर कोना, हर मूर्ति और हर दीवार एक अनकही कहानी और रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। वियतनाम की एक घने रहस्यमयी जंगलों से घिरी घाटी में छिपे ये माय सोनम मंदिर सदियों से रहस्य, इतिहास और प्रकृति की ताकत को अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ हर सुबह घना कोहरा मंदिरों को ढक लेता है और पक्षियों की आवाजें इस प्राचीन स्थल को जीवंत कर देती है। इन मंदिरों ने सदियों के संघर्ष, मौसम, जंगल की नमी और युद्धों के बावजूद खुद को बचाए रखा। कहते हैं जब विदेशी आक्रमणकारी आए तो घने जंगलों ने इन मंदिरों को छुपा लिया और कई सालों तक ये दुनिया की नजरों से ओझल रहे। इनकी एडवांस्ड ब्रिक बाइंडिंग टेक्निक, जिसमें बिना मोर्टर के ईंटों को जोड़ा गया है, आज भी इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को हैरान करती है। एक मान्यता है कि यहाँ कभी विशेष अनुष्ठान होते थे जिनमें जंगल के जीव जंतुओं और प्रकृति की शक्तियों को भी पूजा जाता था। ये मंदिर न सिर्फ वियतनाम के इतिहास का हिस्सा है, बल्कि हिंदू वास्तुकला के अद्भुत सर्वाइवल मार्वल भी हैं, जो समय, प्रकृति और मानव संघर्ष की कसौटी पर खरे उतरे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित कटास राज तालाब सदियों से हिंदू आस्था और रहस्य का केंद्र रहा है। यह पवित्र कुंड न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए, बल्कि अपनी गहरी भावनात्मक और ऐतिहासिक कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग में शोकग्रस्त हुए तो उनके आंसू इस धरती पर गिरे और उन्हीं आंसुओं से यह तालाब बना। हर साल यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन कहानियों को सुनते हैं और शिव के दुख को महसूस करते हैं। कई लोग अपने निजी दुखों को इस जल में समर्पित कर सांत्वना पाते हैं। इस तालाब का जलस्तर आज भी रहस्यमय तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है। वैज्ञानिकों ने कई बार इसकी जांच की, परंतु इसकी असली वजह आज तक एक रहस्य ही बनी हुई है। यह रहस्य श्रद्धालुओं के लिए इसे और भी पवित्र और चमत्कारी बना देता है। यहाँ हर साल विशेष धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। श्रद्धालु तालाब के जल में स्नान करते हैं, फूल और दीप अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके दुख दूर हों। कई लोगों की मान्यता है कि इस जल में स्नान करने से न सिर्फ मन की शांति मिलती है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा भी महसूस होती है। कटास राज तालाब दुख और आस्था की अनोखी कहानी को आज भी जीवित रखे हुए है। रावण के महाकाव्य से जुड़ा श्रीलंका का मुन्नेश्वरम मंदिर सदियों से रहस्य और भय का केंद्र रहा है। कहा जाता है कि रावण ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी, जिससे इस स्थान को अलौकिक शक्तियों का वरदान मिला। यहाँ के अनुष्ठान साधारण नहीं है। रात के अंधेरे में पुजारी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है और हवा में गूंजती है घंटियों की आवाज। माना जाता है कि इन शक्तिशाली अनुष्ठानों के जरिए नेगेटिव एनर्जीज और बुरी आत्माओं को तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। प्राचीन इंटेंस एक्सोर्सिज्म रिचुअल्स आज भी यहाँ गुप्त रूप से किए जाते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि रात के समय मंदिर के गलियारों में रहस्यमयी मंत्र गूंजते हैं और कभी-कभी अजीब सी परछाइयां दिखाई देती हैं। कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने यहाँ अलौकिक शक्तियों की उपस्थिति महसूस की है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। इस मंदिर की रहस्यमयी शक्ति, डरावने किस्से और अनोखे अनुष्ठान इसे एक अनूठा, रोमांचक और कभी-कभी डरावना अनुभव बनाते हैं। यहाँ हर कोना, हर घंटी और हर मंत्र एक नई कहानी कहता है। कहानियां जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। थाईलैंड के बुरीराम प्रांत में स्थित यह प्राचीन फेनोम रूंग मंदिर एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो फानोन रूंग पर्वत की चोटी पर बना है। ये ज्वालामुखी लाखों साल पहले शांत हो गया था, लेकिन इसकी राख और काली चट्टानों के ऊपर बना यह मंदिर आज भी रहस्य और शक्ति का प्रतीक है। साल में सिर्फ कुछ खास दिनों पर सूरज की किरणें मंदिर के सभी द्वारों से एक साथ होकर गुजरती हैं, जिससे एक अद्भुत और अलौकिक नजारा बनता है।
ऐसा लगता है मानो सूर्य स्वयं इस स्थान को जागृत करने आता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इसे दुनियाओं के बीच का एक पोर्टल भी माना जाता है, जहां देवताओं और इंसानों की दुनिया आपस में मिलती है। कहा जाता है कि ज्वालामुखी की ऊर्जा और मंदिर की वास्तुकला मिलकर एक रहस्यमयी द्वार बनाते हैं, जिससे दूसरी दुनिया की शक्तियां यहां प्रवेश कर सकती हैं। यहाँ की रहस्यमयी कार्विंग्स, गूंजती हवाएं और प्राचीन पत्थरों की खामोशी इस मान्यता को और भी गहरा बना देते हैं और फैनोम रूम को दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक बना देते हैं। तो कॉस्मिक माउंट मेरू का प्रतीक, यह मंदिर न सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके रहस्यमयी वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी जाना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत देवताओं और मनुष्यों के बीच एक सेतु है, जहां हर सुबह पहाड़ की चोटी से दिव्य घंटियों की अनसुनी आवाजें आती हैं। कहते हैं यहाँ की हवा में प्राचीन अर्षियों की प्रार्थनाएं आज भी गूंजती है। यह लाओटियन मंदिर परिसर एक पवित्र पर्वत पर चढ़ता है, जहां हर कदम पर श्रद्धालुओं को दिव्यता का अनुभव होता है। यहाँ की एक लोक कथा के अनुसार जो भी सच्चे मन से इस पर्वत की चढ़ाई करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ पहुंचकर उन्हें अपने जीवन में नई आशा और शक्ति का अनुभव हुआ। इसके दिल से एक पवित्र झरना बहता है, जिसकी धारा को लोग शुद्धिकरण और आशीर्वाद का स्रोत मानते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार यह झरना स्वयं धरती माता के आंसू हैं, जो भक्तों के दुख हरने के लिए बहती हैं। यहाँ का जल पीने से कई लोगों ने चमत्कारी रूप से स्वास्थ्य लाभ और मानसिक शांति का अनुभव किया है, और इसके शिलालेख आज तक अनडिसाइफर्ड हैं। इतिहासकारों के लिए ये एक पहेली बने हुए हैं, जिनमें छुपे हैं सदियों पुराने रहस्य। कुछ लोग मानते हैं कि इन शिलालेखों में पर्वत की आत्मा से संवाद करने के मंत्र छुपे हैं। यह मंदिर अपने रहस्यों और चमत्कारों के साथ हर आगंतुक को प्रेरणा और विस्मय से भर देता है। गुफाओं की रहस्यमयी दुनिया में कई हिंदू मंदिर ऐसे हैं जो भारत के बाहर स्थित हैं और जिनकी कहानियां आज भी अनसुलझी हैं। जैसे ही आप इन गुफा मंदिरों में प्रवेश करते हैं, ठंडी हवा और धूप दीप की खुशबू से वातावरण भर जाता है, मानो समय थम सा गया हो और आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। यहाँ की दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन चित्र और मूर्तियां सदियों पुरानी साधना और भक्ति की गवाही देती है। इन गुफाओं में साधु संत ध्यान में लीन रहते हैं। उनकी सांसों की गूंज और मंत्रोच्चार की ध्वनि पूरे वातावरण को एक अलौकिक ऊर्जा से भर देती है। भक्तगण गुफा की गहराई में बैठकर आंखें बंद कर मंत्रों के साथ एक गहरे ध्यान में चले जाते हैं, जहां वे अपने भीतर देवी देवताओं की उपस्थिति को महसूस करते हैं। कई मान्यताओं के अनुसार इन गुफाओं में देवी देवताओं की उपस्थिति आज भी महसूस की जा सकती है, और कई बार भक्तों को ध्यान की अवस्था में दिव्य दर्शन भी होते हैं। इन मंदिरों में होने वाले अनुष्ठान और पूजा पाठ, जैसे आरती, हवन और शंखनाद, गुफा की गूंजती दीवारों के बीच एक रहस्यमयी और एनर्जीवान वातावरण बना देते हैं। दीपों की रोशनी, धूप की महक और मंत्रों की ध्वनि मिलकर एक ऐसा अनुभव रचती है जिसमें हर भक्त खुद को एक गहरे ट्रांस में महसूस करता है। क्या आप कभी इन गुफा मंदिरों की रहस्यमयी और एनर्जीवान दुनिया का अनुभव करना चाहेंगे? 400 सीढ़ियों की यह कठिन यात्रा हर कदम पर श्रद्धालुओं की आस्था को चुनौती देती है। सांसें तेज, दिल की धड़कनें तेज और हर पत्थर पर एक नई परीक्षा। ये रास्ता सिंगापुर के उस पहाड़ी मंदिर तक जाता है, जो शहर की चकाचौंध से दूर रहस्यमयी शांति और आध्यात्मिकता में डूबा है। कहते हैं यहाँ पहुंचने से पहले कई भक्त थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ की आस्था उन्हें आगे बढ़ाती है। थाईपुसम के दौरान भक्त कवाडी रिचुअल्स करते हैं, अपने शरीर में कांटे और छड़ें चुभौते हैं, खून की बूंदें गिरती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द का कोई नामो निशान नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें संभाल लिया। मंदिर का वातावरण रहस्य और श्रद्धा से भरा है। यहाँ हर प्रार्थना, हर आहट
एक अलौकिक शांति में बदल जाती है। कहते हैं जो सच्चे मन से यहां आता है उसकी हर परीक्षा पार हो जाती है। इस प्राचीन मंदिर के सैंक्टम में नॉन हिंदूज का प्रवेश वर्जित है, लेकिन इसकी दिव्यता की अनुभूति हर किसी को बाहर से ही हो जाती है। मंदिर के बाहर बैठकर साधक गहरी ध्यानावस्था में डूब जाते हैं, मानो शिव की ऊर्जा हर सांस में समा रही हो। सैंक्टम के भीतर एक इटर्नल फ्लेम निरंतर जलती रहती है। उसकी लौ में शिव की अनंतता और शांति का आभास मिलता है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई शिव की प्रतिमाएं, धूप और धुएं की सुगंध और रहस्यमयी शांति सब मिलकर ऐसा प्रतीत कराते हैं मानो स्वयं शिव की आत्मा यहां निवास करती है और यह स्थान सदा के लिए पवित्र बना रहता है। क्या सफर था! कोलोसल स्ट्रक्चर से जो अदर वर्ल्डली हेल्प से बने लगते हैं, कॉस्मिक अलाइनमेंट्स तक जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी को टक्कर देते हैं, ये जगहें हर उस चीज को चुनौती देती हैं जो हम जानते हैं। हमने देवताओं की कहानियां देखी हैं जो रातों रात मंदिर बनाते हैं, इनएक्सप्लिकेबल आर्किटेक्चरल टेक्निक्स जिन्होंने स्ट्रक्चर्स को बमों और समय की मार से बचाया है, और रिचुअल्स जहां मानव शरीर बायोलॉजी के नियमों को ढता बताता है। रहस्य अनसुलझे रहते हैं। क्या यह एडवांस्ड एंशिएंट साइंस है जिसे हमने खो दिया है, डिवाइन इंटरवेंशन, या बस मानव आस्था की रॉ पावर जो इंड्योर करती है और इम्पॉसिबल को हासिल करती है? जवाब चाहे कुछ भी हो, इन एनिग्मास की यात्रा ही असली मायने रखती है। यह हमें सवाल करने, एक्सप्लोर करने और जो पहले था उसके औ में खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। ये मंदिर सिर्फ ऐतिहासिक कलाकृतियां नहीं हैं, वे आत्मा के आउटपोस्ट हैं, एक प्राचीन आस्था के बीकन्स हैं जिन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। वे तर्क को चुनौती देते हैं, एंड्योरेंस का एक वसीयतनामा है, और हम सभी में साहसी को एक शक्तिशाली बुलावा है। उनके रहस्य एक सरल जवाब से सुलझाए जाने के लिए नहीं है, बल्कि अनुभव किए जाने के लिए है, अपनी कोर में महसूस किए जाने के लिए है। उनकी चांट्स की गूंज, उनके पत्थरों की ऊर्जा और उनकी किंवदंतियों की शक्ति दुनिया भर में गूंजती रहती है। ये मंदिर हिंदुइज्म की मिस्टिकल लेगेसी का जीता जागता सबूत है जो वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और भक्तों को आज भी हैरान करते हैं। भारत की सीमाओं से परे कंबोडिया के घने जंगलों में एक मंदिर है जो बेलों और कोहरे में लिपटा हुआ है, अंगकोर वॉट। जबकि दुनिया इसे खमेर की भव्यता का प्रतीक मानती है, बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं और ब्रह्मांडीय रहस्यों से बुनी हुई है। 12वीं सदी में बना अंगकोर वॉट सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक नहीं है, यह एक जीवित पहेली है। इसके कमल के आकार के 5 टावर एक ब्रह्मांडीय पर्वत की तरह उठते हैं जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड के पवित्र केंद्र मेरु पर्वत को दर्शाते हैं। इसकी बलुआ पत्थर की दीवारों पर देवता और राक्षस दूध के सागर को मथते हुए खुदे हुए हैं। उनके रूप, निर्माण और विनाश के बीच एक शाश्वत नृत्य में जमे हुए हैं। किंवदंती फुसफुसाती है कि अंगकोर केवल इंसानों के हाथों से नहीं बना था। स्थानीय कहानियां दिव्य वास्तुकारों की बात करती हैं, स्वर्गीय प्राणी जिन्होंने एक स्पर्श से पत्थर को आकार दिया, इंट्रिकेट कॉरिडोर्स बनाए जो सोल्स्टिसेस के साथ पूरी तरह से अलाइन होते हैं। भोर में विश्व की पहली किरण केंद्रीय शिखर को भेदती है, आंतरिक गर्भगृह को सुनहरी चमक से नहलाती है, मानो सूरज खुद विष्णु को नमन कर रहा हो। जैसे ही आप इसकी लैब्रिंथाइन गैलरीज में घूमते हैं, आपको एपिक बैटल्स के दृश्य, बीच में नाचती हुई सेलेस्टियल डांसर्स और प्राचीन संस्कृत में रहस्यमय शिलालेख मिलते हैं। कुछ अभी भी अनडिसाइफर्ड है। हवा एक पवित्र ऊर्जा से गूंजती है। मंदिर के केंद्र में कभी किए गए अनुष्ठानों की एक लिंगरिंग एको। सदियों बाद जब जंगल ने इसे वापस लेने की कोशिश की, अंगकोर वॉट कायम है, विश्वास, रहस्य और अनसीन की शक्ति का एक प्रमाण। यहाँ हिंदू धर्म की विरासत भारत के तटों से बहुत दूर तक फैली हुई है। कंबोडिया के जंगलों में एक साइलेंट गार्डियन हमें याद दिलाता है कि डिवाइन की कोई सीमा नहीं होती, और यह कि कुछ एनिग्मास एक्सप्लोर करने के लिए होते हैं, सॉल्व करने के लिए नहीं। इंडोनेशिया के जावा के हरे भरे खेतों के पार भोर में पत्थरों के शिखरों की एक परछाई उठती है। प्रम्बानन साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर।
कॉम्प्लेक्स अंकोर के भूल भुलैया वाले आलिंगन के विपरीत ब्रह्मानंद त्रिमूर्ति को एक विजयी श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है। ब्रह्मा जो क्रिएटर है, विष्णु जो प्रिजर्वर है और शिव जो डिस्ट्रॉयर है। 9वीं शताब्दी में बना इसका हर एक ऊंचा मंदिर ज्वालामुखी चट्टान की एक पहेली है, जिस पर दिव्य लड़ाइयों और पौराणिक जीवों की कहानियां खुदी हुई हैं। शिव को समर्पित सेंट्रल मंदिर 47 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवारों पर रामायण के बेस रिलीफ सजे हैं। फिर भी इन कहानियों के बीच एक गहरा रहस्य बाकी है। लोकल लेजेंड बताता है कि एक राजकुमार जिसे प्यार में ठुकरा दिया गया था, उसे एक ही रात में 1000 मंदिर बनाने का श्राप दिया गया था। जैसे ही सुबह हुई, वह सिर्फ एक मंदिर से पीछे रह गया। अधूरा मंदिर, जिसे सेवु मंदिर के नाम से जाना जाता है, अभी भी पास में खड़ा है। इसके गलियारे अजीब तरह से शांत हैं और कहा जाता है कि धुंधली सुबह में इसके पत्थर रोते हैं। लेकिन जो चीज ब्रह्मानंद को सच में अलग बनाती है, वह इसकी जीवित रस्में हैं। हर साल सुनहरे और रेशमी कपड़ों में नर्तक खुले आसमान के नीचे रामायण का मंचन करते हैं। उनके कदमों की आहट प्राचीन पुजारियों की याद दिलाती है। चमेली और चावल के चढ़ावे को छिपी हुई जगहों पर रखा जाता है। कहा जाता है कि यह साइट की रक्षा करने वाली आत्माओं को शांत करता है। आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी मंदिरों के नीचे के सीक्रेट पैसेज के मकसद पर बहस करते हैं। कुछ का मानना है कि वे निकलने के रास्ते थे, दूसरे सोचते हैं कि वे पवित्र पानी को चैनल करते थे और गर्भगृह के अंदर गहराई में शिलालेख अभी भी अनट्रांसलेटेड है, जो भूली हुई सेरेमनी और कॉस्मिक अलाइनमेंट की ओर इशारा करते हैं। जैसे ही शाम होती है, मंदिर के पत्थर एक स्पेक्ट्रल लाइट से चमकते हैं और हवा दूर के गैमेलन की आवाज से वाइब्रेट करती है। ब्रह्मानंद दुनिया के बीच एक पुल के रूप में टिका हुआ है, जहां भक्ति, कलात्मकता और अनसुलझे सवाल आपस में जुड़े हुए हैं, जो सीमाओं से परे दिव्य के शाश्वत रहस्य को फुसफुसाते हैं। कुआलालंपुर के हलचल भरे शहर से बहुत ऊपर चूना पत्थर की चट्टानें मलेशिया के आसमान को चीरती हुई खड़ी हैं। एक ऐसा रहस्य छुपाए हुए है जो भारत की सीमाओं से भी कहीं आगे तक गूंजता है। यह है बाटू गुफाएं, एक ऐसी जगह जहां हिंदू भक्ति की पुरानी धड़कन दक्षिण पूर्व एशिया के जीवंत दिल के साथ एक अद्भुत तालमेल बिठाती है। चट्टानों में कार्व्ड मंदिर परिसर के ऊपर भगवान मुरुगन की एक बहुत ऊंची गोल्डन स्टैच्यू है, जो थाईपुसम के त्योहार के दौरान लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है। तीर्थयात्री 272 इंद्रधनुषी रंग की सीढ़ियां चढ़ते हैं। माना जाता है कि हर कदम पिछले पापों को धो देता है। उनकी प्रार्थनाएं ट्रॉपिकल धुंध के साथ ऊपर उठती हैं। लेकिन बाटू गुफाएं सिर्फ एक तीर्थ स्थल से कहीं बढ़कर हैं। लोकल लोग फुसफुसाते हैं कि गुफाएं खुद जीवित हैं, हर मंत्र, हर ढोल की थाप को सुनती है। कुछ कहते हैं कि तूफानी रातों में लैब्रिंथीन चैम्बरों के अंदर गहराई में बहुत पहले के पुजारियों की गूंजती हुई मंत्रों की आवाजें सुनी जा सकती हैं, जो भटकी हुई आत्माओं को प्रकाश की ओर ले जाती है। मुख्य गुफा के अंदर श्राइन्स आधे अंधेरे में चमकते हैं, जिन पर चमगादड़ों की कॉलोनीज और पुराने पानी की हल्की हल्की बूंदें गिरती रहती हैं। कहते हैं कि स्टैलेक्टाइट्स कभी-कभी रातों रात सेक्रेड सिंबल्स बना लेते हैं, जिन्हें भक्त शुभ संकेत मानते हैं। बड़े बुजुर्ग एक छिपे हुए चैम्बर की कहानी सुनाते हैं, जो सदियों से बंद है, जहां समय रुक जाता है और अगर शुद्ध विश्वास से कुछ मांगा जाए तो विशेष सीधे देवताओं तक पहुंच जाती हैं। सुपरनेचुरल से परे बाटू गुफाएं रेजिलियंस का एक प्रमाण है, एक ऐसा मिलन बिंदु जहां संस्कृतियां मिलती हैं, जहां मलेशिया की मल्टी कल्चरल टैपेस्ट्री के बीच हिंदू रीति रिवाज फलते फूलते हैं। यहाँ सेक्रेड और मिस्टीरियस आपस में जुड़े हुए हैं, जो हर विजिटर को याद दिलाते हैं कि डिवाइन की कोई सीमा नहीं होती और गुफा में हर गूंज एक कहानी है जो सुनाए जाने का इंतजार कर रही है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट से दूर, जहां ताकतवर हिमालय काठमांडू शहर को घेरते हैं, वहां एक ऐसी जगह है जो पुरानी भक्ति की धड़कन से गूंजती है। पशुपतिनाथ मंदिर, भगवान शिव के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाने वाला यह मंदिर नेपाल के लिए केवल एक आध्यात्मिक जगह ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक उम्मीद है। सुबह की धुंध में मंदिर की सुनहरी छतें चमकती हैं, जो पवित्र बागमती नदी में दिखती हैं, जो मंदिर के पास से बहती है। तीर्थयात्री, साधु
और उत्सुक यात्री इसकी पत्थरों वाली सीढ़ियों पर इकट्ठा होते हैं। हिमालय की हवा में मोक्ष की उम्मीद की फुसफुसाहट से खींचे चले आते हैं। यहाँ इतिहास हर ईंट में खुदा हुआ है। कहानियां बताती हैं कि एक साधारण चरवाहे को खुद ब खुद प्रकट हुआ एक शिवलिंग मिला था और राजाओं ने इसकी पवित्रता के इर्द गिर्द अपने राज्य बनाए थे। जैसे ही शाम होती है, हवा शाम की आरती की मनमोहक धुन से गूंज उठती है। पुजारियों के हाथों में आग नाचती है, सदियों पुरानी दीवारों पर चमकती परछाइयां डालती है। धूप और घी के दियों से उठता धुआं ऊपर की ओर उठता है। माना जाता है कि यह प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक ले जाता है। स्थानीय लोग मंदिर की शाश्वत लौ के बारे में बताते हैं, जो कभी नहीं बुझती, यहाँ तक कि सबसे भयानक मॉनसून तूफानों में भी नहीं। कुछ कहते हैं कि स्वयं पशुपतिनाथ की आत्मा इस लौ की रखवाली करती है। ये सुनिश्चित करती है कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र अनब्रोकन रहे। लेकिन पशुपतिनाथ की भव्यता सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है। इंट्रिकेट लकड़ी का काम, चांदी से ढके दरवाजे और पत्थरों के बैलों की हमेशा चौकस आंखें आंगनों में है। हर एक होप, लॉस और ट्रांसेंडेंस की अनगिनत कहानियों का साइलेंट विटनेस है। इसकी छाया में पीढ़ियों ने सॉलिस पाया है, लास्ट राइट्स किए हैं और एग्जिस्टेंस के रहस्यों में मीनिंग पाया है। काठमांडू के दिल में जीवित और चले गए लोगों के बीच पशुपतिनाथ मंदिर एक सबूत के तौर पर खड़ा है कि फेथ की कोई सीमा नहीं होती और जहां भी इंसान की आत्मा डिवाइन को खोजने की हिम्मत करती है, वहां सेक्रेड फल फूल सकता है।